साधिका है, मैं नाम नहीं लूँगा, साधिका है, उचित नहीं समझता हूँ, मेरे फेसबुक पर है और वो नोएडा से संबंधित है। नोएडा शब्द इसलिए मैंने कहा ताकि वो साधिका समझ ले। वैसे मैंने फेसबुक पर उत्तर दे दिया है। उसने कहा हुआ है कि मेरी कुंडलनी 2013 में अपने आप जाग गई, वर्तमान में, या हो सकता पहले, लेकिन जो लिखा हुआ है हेल्थ एंड मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। तो साधिका से कहना चाहूँगा, अभी मैंने आहूजा जी को भी समझाया और साधिका को भी कहूँगा कि कुंडलिनी जागरण से आंतरिक विकास होता है, ये मेंटल डिस्टर्ब यानी ये कुछ नहीं होता है, ना ही हेल्थ प्रॉब्लम होती है। हाँ, थोड़ी परेशानी सहनी पड़ती है, गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि अग्नि तत्व का थोड़ा ज़्यादा फैलाव होता है और जल तत्व और पृथ्वी तत्व थोड़ा कम महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये सहना पड़ता है। आप किसी अच्छे गुरु के पास जाएं, क्योंकि आपने लिखा कि मेरी कुंडली अपने आप जागृत हो गई है और सन 13 में यानी 7-8 साल हो गए। अगर अपने आप जागृत हो गई तो फिर तो आप बहुत अच्छी साधिका हैं, फिर आपको समझ में सब कुछ आना चाहिए। लेकिन ये मेंटल डिस्टर्ब या हेल्थ प्रॉब्लम जो भी हो, मुझे नहीं मालूम, ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, कुंडली के विषय में कुछ ना सोचें, या अगर डॉक्टर नहीं कुछ कहते हैं तो एक किसी अच्छे गुरु के पास जाएं। आपने मेरे से मिलने के लिए कहा, तो मैं यही कहूँगा कि मैं अब तो मिल नहीं पाऊँगा। हाँ, कभी शिविर होता या पहले हो चुके हैं तो आप वहाँ नहीं आई, आप आते तो शायद मैं कुछ ज़्यादा बता पाता या कुछ समझ पाता मैं। अब तो मेरे शिविर शायद जल्दी नहीं होंगे, कोरोना वायरस है तो जल्दी का, यानी मुझे तो नहीं लगता है कि ये 2021 में हो पाएगा, कोरोना है ही ऐसा। और मैं आपको राय दूंगा कि आप किसी अच्छे गुरु की तलाश करें, साथ में अच्छे किसी डॉक्टर को बताएं, आप उसकी राय लें। आप मन में कुछ ना सोचें। अगर कुछ नाराज़गी हुई हो क्योंकि मैंने ऐसा बोला कि कुंडलिनी नहीं डॉक्टर की राय ले, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न पढ़ने में सहयोग रविकांत जी कर रहे हैं। हाँ रविकांत जी, कोई अच्छा सा प्रश्न हो तो जल्दी से पढ़ दो। विशाल चौहान हैं जी, इन्होंने प्रश्न किया है कि सुबह 5:30-6 बजे ध्यान करने के बाद थोड़ा सा लेट गया, सपने में देखा आसपास घर है और दूर 3-4 लड़कियां ग्राउंड में खेल रही हैं। सामने से सफ़ेद धुंध जैसा इंसान का आकार ले रहा है और वो आदमी मेरे पास आ रहा है। मुझे आपके विषय में याद नहीं आ रहा, आप मेरे फेसबुक पर होंगे, देख रहे हैं। जो आपने कहा कि सुबह ध्यान करके लेट गया और सपने देखा, तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इस तरह जो ध्यान करके लेट जाते हैं और आंख बंद हो जाती है, अनुभव आते हैं। आपको ही नहीं, ज़्यादातर साधकों को आते हैं और ज़्यादातर वो अनुभव सही होते हैं। वो टोटल सपने नहीं होते, रात के सोने वाले सपने नहीं होते जो सामान्य पुरुषों को आते हैं। सामान्य पुरुषों के सपने आते हैं तो मन का विकृति रूप भी होती है उसमें, और कभी कभी सही भी होती है, मिश्रण होता है, मगर ये अनुभव आते हैं। हाँ रविकांत जी, ज़रा फिर दोबारा कि सो गए तो क्या दिखा? तो ग्राउंड में 3-4 लड़कियां खेल रही थी और एक सफ़ेद रंग का धुंध जैसा इंसान का आकार लेकर मेरे पास आ रहा है। देखो, मैं अगर बताना चाहूँ कि जो ये लड़कियां खेल रही, धुंध जैसा आकार आ रहा है, ये आपके लड़कियां आ रही हैं, खेल रही हैं, तो ये आपके चित्त की इच्छाएं इस रूप में दिख रही हैं। और सफ़ेद दिख रहा, मैं इतनी जल्दी नहीं समझ पाया कि वो क्या चीज़ मतलब होगी, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपकी साधना की अवस्था नहीं जानता कि आप किस स्तर के साधक हैं, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है। लेकिन लड़कियों का अर्थ और ऐसा है, और क्या कहते हैं, मकान है बाहर, वो चारों तरफ ग्राउंड है, ग्राउंड में अच्छा बाउंड्री या मकान बने हुए दिख रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ग्राउंड है यानी वो क्षेत्र है, तो लड़कियों का ही उत्तर दे रहा हूँ, यानी जो लड़कियाँ खेल रही हैं वो आपकी इच्छा है। गौर करिए कि जितनी लड़कियां हैं उन्हें गौर करिए, प्रधान रूप से वो आपकी इच्छाएं होंगी। जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Remember to like, comment and subscribe.